नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग शिमला द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र व फतेहपुर अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनावों के दृष्टिगत राज्य स्तरीय प्रमाणन समिति की गठित। जायका इंडिया ने हिमाचल प्रदेश जायका वानिकी परियोजना की सराहना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने प्रदेश के लोगों से नशे के विरुद्ध अभियान में सक्रियता से भाग लेने और इसमें योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। राज्यपाल शिमला के पीटरहॉफ में सम्मान और सलाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कोविड महामारी के इस कठिन दौर में भी समर्पण भाव व कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने पीटरहॉफ में सम्मान और सलाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर कहा कि यदि हमें नशे के स्रोत के बारे में पता है तो हमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी भावी पीढ़ी नशीले पदार्थों का शिकार हो रही है, उन्हें इस बुराई से बचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोगों में आतिथ्य, सत्कार और सम्मान की भावना सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज वीर नारियों को सम्मानित करके हिमाचल के वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में हर्ष का विषय है कि गैर सरकारी संगठन भी हिमाचल प्रदेश के वीरों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने में गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने वास्तविक नायकों को सम्मानित करने के लिए सम्मान और सलाम फाउंडेशन के पदाधिकारियों को उनकी निस्वार्थ पहल के लिए बधाई दी। इससे पूर्व फाउंडेशन के हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक कुमार झा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सम्मान और सलाम फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक SK शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जिनका यहाँ अभिनंदन किया गया, जिनको पुरस्कार दिया गया, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। खास करके जो अपने शहीद भाई हैं, उन्होंने इस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो अपना जीवन दान किया है, उनका सम्मान करना और उनको सलाम करना आवश्यक है। यह वर्ष जो है अपना आजादी का 75वां वर्ष है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सौभाग्यवश अपने प्रदेश को भी 50 साल पूरे हुए हैं। सुवर्ण महोत्सव मना रहे हैं। प्रदेश का सुवर्ण महोत्सव और अपने देश का अमृत महोत्सव, इसे हम दुग्ध शर्करा योग कहते हैं या मणिकांचन योग कहते हैं। ऐसा दुग्ध शर्करा योग है तो हमारे मन में कुछ न कुछ भावना जागृत होने की आवश्यकता है। बातें करते हैं तब मन में आता है कि आज ऐसा हुआ जो नहीं होने चाहिए था। आज ये घटना घटी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम क्या करते हैं? बातें करते हैं, कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई, घटना घटी, उसके बारे में दूसरे दिन हम अखबार में पढ़ते हैं और उस अखबार को हम वहीं के ऊपर वहां अपने टेबल पर, हम सबका दायित्व है
कि इस सब बुराई को कुछ ना कुछ ठिकाने लगाने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा लगता है हमको, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले यहां आने वाले थे, परंतु आप सब जानते हैं कि आज ही इस प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी घोषणा हो चुकी है और यहां कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जिनका राजनीति से संबंध है वो इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नहीं रह सकते। इस वजह से हमारे दोनों मंत्रीगण, मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री यहां उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ जरूर हैं और इसलिए आप सबको केवल मेरा एक भाषण झेलना पड़ेगा। उनको तो जो यहाँ प्रबुद्ध वक्ता थे उनका भाषण वहां सुनने के लिए खास करके आप आए हैं, मैं जानता हूं। हिमाचल प्रदेश में जिसको हम देवभूमि कहते हैं, मुझे आए हुए सिर्फ 2 महीने हो चुके हैं, परंतु इस दो महीने में मैंने बहुत कुछ देखा। मैं वैसे गोवा से आया हूं और मुझे लगता था कि गोवा के लोग बहुत आदरातिथ्य करने वाले हैं, बहुत आतिथ्यशील हैं, परंतु यहां आने के बाद मेरा ये मत बदल गया। केवल गोवा के लोग नहीं, हिमाचल में भी जो मेरा स्वागत हुआ, मुझे लगा आज किसी एक मेरे मित्र के साथ मैंने बोलते बोलते बोला भी, उनको कहा भी मैंने कि इसको जो देवभूमि कहते हैं, वो जो देवभूमि और देवत्व जो है वो हिमाचल की यहाँ जनता में भी मुझे देखने को मिलता है। वो देवत्व यहाँ मिलता है। अगर किसी के मन में वो डिवाइनिटी, देवत्व अगर नहीं है तो कोई किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनावी रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज हिमाचल पहुंच गए हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। शिमला पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भाजपा को महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अलका लांबा ने केंद्र और हिमाचल की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। वहीं उन्होंने गुजरात के मुद्रा पोर्ट में मिली हजारों करोड़ों की हेरोइन मामले की न्यायिक जांच की मांग भी की। हिमाचल में मंडी लोकसभा सहित 4 उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। इस बीच प्रदेश में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर देश प्रदेश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा को लेकर सरकार को विफल करार दिया है। मुद्दा बेहद गंभीर है। भारत की राजधानी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़े किए। सवाल थे नशे को लेकर। सबने देखा, अखबारों में आया, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के बाद वो खबरें गायब हो गई या गायब करवा दी गई। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिसकी सरकार केंद्र में है, उस भाजपा की सरकार जिसकी सरकार हिमाचल में है, उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो गायब कर दी गई। मैं ये नहीं कह रही आपने गायब की, वो गायब करा दी गई, उसे आने नहीं दिया गया क्योंकि जवाब नहीं था। सवाल बिल्कुल पूछूंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इसी हिमाचल प्रदेश से आते हैं और दिल्ली बैठे हैं। इसी हिमाचल प्रदेश से भाजपा के युवा चेहरा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि दिल्ली से आप हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार भेजेंगे, लेकिन आप क्या भेज रहे हैं? आप चिट्टा भेज रहे हैं, सफेदा भेज रहे हैं, हीरोइन भेज रहे हैं, गांजा भेज रहे हैं। आप हिमाचल के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर मिली हजारों करोड़ की हेरोइन मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई है। ये शिमला पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में ये लिखा गया है 300 किलो गांजा पकड़ा गया। ये अब तक की गांजे की सबसे बड़ी खेप है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तो आप ही की शिमला की पुलिस कह रही है। 300 किलो, और ये पहली बार नहीं है। ये वाक्य शुरू होता है, मैं आपको याद दिला दूं, उम्मीद करती हूं हिमाचल के लोगों तक ये बात पहुंचेगी और वो इस बात को गंभीरता से लेंगे कि हिमाचल के युवाओं को बर्बाद करने के लिए गुजरात प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है गुजरात। उस गुजरात में उनके एक पूंजीपति मित्र अडानी जी, नाम लेकर कह रही हूं, हवा में बात नहीं करेंगे, अडानी जी का पोर्ट है मुद्रा पोर्ट। उस पोर्ट पे जो है पहले अभी जो पकड़ा गया वो 13 सितंबर 2021 को 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। कीमत क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में? 21,000 करोड़। ये तो पकड़ा गया है। इससे पहले क्या था? इससे पहले तारीख नोट करिए, 9 जून 2021। इसी साल इस सितंबर से पहले जून में 25,000 किलोग्राम, जी हां 25,000 किलोग्राम हीरोइन, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,75,000 करोड़ बताई जाती है। ये तो पकड़ में ही नहीं आई। ये तो टेल्कम पाउडर था। ये तो टेल्कम पाउडर के नाम पर अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते उस गुजरात के उस मोदी जी के पूंजीपति मित्रों के पोर्ट पे उतरती है और पूरे देश में पहुंचाई जाती है। और शिमला पुलिस ने इस बात को कहा है कि 300, ये तो सिर्फ अभी ये तो सिर्फ जो आंकड़े हैं जनवरी 2021 से 23 सितंबर 2021 तक के आंकड़े शिमला पुलिस ने दिए हैं। पंजाब में राजनीतिक उठापटक और सिद्धू के इस्तीफे पर सवालों को टालते हुए अलका लांबा ने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार में हिमाचल के 2 बड़े चेहरे नड्डा और अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं। उनके प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अडानी के पोर्ट पर 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ा गया है, जिसकी सप्लाई हिमाचल तक पहुंच गई। हिमाचल पुलिस ने भी 300 किलो ड्रग्स पकड़ा है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में बेरोजगार लोगों को नशे का शिकार बनाया जा रहा है। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों में प्रदेश की जनता को इसका जवाब देना होगा। मोदी सरकार के दौरान पुलवामा हमले में RDX कहां से आया, सरकार इसका जवाब अभी तक नहीं दे पाई। अलका लांबा ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने रोजगार देने के बजाय नशे को बढ़ावा दिया है। शिमला पुलिस ने जनवरी से सितंबर तक नशे के खिलाफ 187 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इसमें सफल न होने पर देश में नशे का कारोबार बढ़ाया जा रहा है ताकि युवा रास्ते से भटक जाए और अपना हक ना मांग सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधीन आयोग बनाकर इस सारे प्रकरण की जांच की मांग करती है। मैं अपील करती हूँ, मैं अपील करूंगी हिमाचल के लोगों से, मौका है आपके पास 30 अक्टूबर के उपचुनाव में इसी मुद्दे को, युवाओं की बेरोजगारी और नशे का शिकार हो रहे युवाओं के मुद्दे पर वोट करें। मांगे जवाब इस डबल इंजन की सरकार से, मांगिए जवाब JB नड्डा जी से, मांगिए जवाब अनुराग ठाकुर से, मांगिए जवाब देश के प्रधानमंत्री जी से कि क्यों अभी तक 10 ग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है, 2 ग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है। माफी चाहूंगी, दिल्ली का गोदी मीडिया, बॉलीवुड के वो 2 ग्राम 3 ग्राम के जो है पकड़े जाने को अंतरराष्ट्रीय खबर बनाकर पूरा 24 घंटे न्यूज चली, लेकिन 3000 किलोग्राम से 25,000 किलोग्राम की हीरोइन पकड़ी जा रही है। कोई कार्रवाई,
कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ, कोई डर, कोई खौफ नहीं। पाकिस्तान से आतंकवाद की सप्लाई हो रही है। पुलवामा जैसी घटनाएं इसी डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार में हम भूल नहीं सकते। पीठ पे वार किया, 40 जवान पुलवामा में शहीद कर दिए। ये सरकार तब भी नहीं बता पाई थी कि वो 300 किलोग्राम RDX कहां से आया था, नहीं बता पाई। पाकिस्तान से आतंक की सप्लाई होती है। चीन हमारी सरहद में घुसकर बैठ गया है, लेकिन सरकार युवा को नहीं बचा रही, सरकार दोषियों को बचा रही है। कि अफगानिस्तान, ईरान, गुजरात से देश के कोनों तक ये बड़ी आसानी से, एक होता है ना, आपको ग्रीन बेल्ट दे दिया है, कोई आप पर हाथ नहीं डालेगा, कोई आपको कोई पूछताछ नहीं करेगा, आप पूरे देश में से फैला दीजिए। क्योंकि जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करके आई थी, मोदी सरकार, हर साल 2 करोड़ युवाओं को, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा था। वो रोजगार देने में जब फेल हो रही है तो वो करोड़ों युवा सड़क पे ना आ जाएं, इस सरकार से अपना हक अधिकार ना मांगे, उनसे ये पूछे ना कि मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा रोजगार जिसका वायदा था कहां गया। इसलिए बहुत आसान है उन्हें नशे की लत लगा दी जाए, ताकि वो अपना हक, अपना अधिकार, उस लड़ाई को लड़ना भूल जाए और वो कुछ इस तरीके से आप अपनी जवाबदेहियों से बच पाए। ये देखिए, गुजरात में जो आया पोर्ट पर, वो खाली गुजरात के लिए आया था। गुजरात ये वो तो गांधी का प्रदेश कहते हैं, वहां तो शराब पे भी पाबंदी है। उस गांधी के, बापू के, महात्मा गांधी के गुजरात के पोर्ट का इस्तेमाल, निजीकरण किया गया पोर्ट का, और पोर्ट अपने पूंजीपति मित्र को दिया गया। और उस पोर्ट का इस्तेमाल जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारे देश में हर तरीके से घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मांग करते हैं, ये किसी एक राज्य का नहीं, ये देश की सुरक्षा और देश से जुड़ा मामला है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन आयोग बनाने के हम मांग कर रहे हैं। जांच हो, जो भी है, मैं कह रही हूं जो भी है, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हृदय दिवस पर आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने हृदय रोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य लोगों में दिल से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने बताया कि हाइपरटेंशन व नशे के कारण प्रतिवर्ष दिल के मरीज बढ़ रहे हैं और 250 से 300 मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी की जा रही है, जबकि 3000 लोगों को स्टंट डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हृदय मनुष्य शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। अगर हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि आधुनिकता की इस दौड़ में लोगों की दिनचर्या में आ रहे बदलाव का सेहत पर असर पड़ रहा है, जिससे हृदय को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि लोगों के बदलते लाइफस्टाइल और पैदल ना चलने के कारण भी कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिससे हार्ट की बीमारियां मुख्य हैं। दुनिया भर में 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के दिन के रूप में मनाया जाता है। हृदय मनुष्य शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। अगर हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। आज के समय में लगातार नई प्रकार की बीमारियों और हमारी खराब दिनचर्या के कारण सेहत पर खराब असर पड़ रहा है, जिससे हृदय को भी काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विश्व हृदय दिवस को मनाया जाता है। आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि आईजीएमसी में प्रतिवर्ष 300 के लगभग हार्ट मरीजों का सफल बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि दिल के मरीजों के लिए आईजीएमसी में हार्ट अटैक के समय लगने वाला इंजेक्शन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है, जिसकी बाजार में कीमत 45,000 रुपए है, लेकिन अस्पताल में ये बिल्कुल निःशुल्क है। आज विश्व हृदय रोग दिवस जो है वो मनाया जाता है। बेसिकली ये जो मेडिकल फील्ड में डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनका मेन मकसद रहता है कि लोगों के बीच में जागृति जो है वो उस बीमारी के संदर्भ में पैदा हो। तो जैसे कि जो दिल की बीमारियां हैं उनको प्रति लोगों में जागृति पैदा करने के लिए ये जो विश्व हृदय दिवस जो है ये एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। कारण जो मुख्यतः है बेसिकली, अगर एक आप स्टैट्स की तरफ, आंकड़ों की तरफ नज़र डालें तो जो अर्बन पॉपुलेशन है तकरीबन 15% अर्बन पॉपुलेशन में हृदय संबंधी रोग पाए जाते हैं।
और जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें 7 से 10% जो है ये मात्रा पाई जाती है। और आजकल जो एक चिंता की बात ये है कि जो गांव के स्तर पे भी जो आंकड़ा है वो हृदय रोग से संबंधी बढ़ रहा है। तो आज की डेट में जंक फूड जो है वो एक बीमारी का कारण है। जो जंक फूड है, एक तो ये ओवर ईटिंग में आता है कि मतलब आप खाना तो खा ही रहे हो, बट खाने के अलावा भी आप कुछ और जो खा रहे हो, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो मेन कारण जो रहता है वो इनएक्टिविटी, आपका एक्सरसाइज नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, और दूसरा ओवर ईटिंग की वजह से आपकी ओवर डाइटिंग होना, ओवर कैलोरीज जितनी आपके शरीर को एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 के बाद जो था वो मुफ्त दवा नीति के तहत एक इंजेक्शन टेनेक्टिप्लेज आता है जिसकी बाज़ार में कीमत 45,000 रुपया जो है वो थी। वो एक गोल्डन आवर्स बोलते हैं। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है कि अगर आपको हार्ट अटैक पड़ा है और आप 4 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल के सेटअप में पहुंच जाते हो और आपको ये इंजेक्शन टेनेक्टिप्लेज लगाया जाता है तो आप स्टंट पड़ने से बच जाते हो। आपकी जान तो बचती है पर साथ में स्टंट वाली प्रक्रिया से भी आप बच जाते हो। और मुझे इस बात की खुशी है, अभी तक 600 पेशेंट जो हैं वो इंजेक्शन टेनेक्टिप्लेज से लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि 2 अक्टूबर को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त भी मौजूद होंगे। इस बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा के बाद संभावित प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय हाईकमान के पास अंतिम फैसले के लिए भेज दिए जाएंगे। वहीं राठौर ने चुनाव आयोग से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि देश प्रदेश में लोकतंत्र के इस पर्व की निष्पक्षता बनी रहे। देखिए 2 तारीख को हमने 11:30 बजे जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है हमने बैठक बुलाई है। इस बैठक में हमारे जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं संजय दत्त जी वो भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में हम गहनता से उम्मीदवारों के चयन के बारे में बातचीत करेंगे और जो भी इस बैठक का निष्कर्ष होगा उस निष्कर्ष से हम पार्टी आलाकमान को अवगत करा दें। देखिए अब प्रत्याशियों की जब तक घोषणा नहीं होती तब तक कहना मुश्किल है। अभी तो प्रक्रिया के तहत हम काम कर रहे हैं। अंतिम फैसला जो है पार्टी आलाकमान ने लेना है और पार्टी आलाकमान जिन नामों पे मोहर लगाएगी उनकी घोषणा जो है हम करेंगे। देखिए मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे भी बात होगी, जो प्रदेश स्तरीय मुद्दे हैं उन पे भी बात होगी, चाहे राष्ट्रीय स्तरीय जो मुद्दे हैं उनका प्रभाव भी जो है रहता है। इस वक्त जो है पूरे देश में प्रदेश में महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है और आम जो लोग हैं उनका जीना दूभर हो गया, तो महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में जो है विकास ठप पड़ा है। इन 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में विकास को विराम लग गया, ये भी एक मुद्दा रहने वाला है। उसके अलावा प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा होगा और बढ़ती हुई बेरोजगार, और उस पर भी जो बाहर के लोग हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश में जो है नौकरियां दी जा रही है। किसानों और बागवानों का भी मुद्दा रहेगा कि जिस ढंग से इस बार जो है हमारा सेब बहुल क्षेत्र है वहाँ बागवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि जो अडानी है, बड़े बड़े जो पूंजीपति है जिनके हिमाचल में सीए स्टोर हैं, उन्होंने पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करके जो है जानबूझकर सेब के दाम गिराए। इससे किसानों में और बागवानों में बहुत ज़्यादा निराशा है। ये भी एक जो है मुद्दा रहने वाला है। देखिए अभी जब चुनाव आयोग ने घोषणा की उसके बाद एकदम से जो है चुनाव आचार संहिता अमल में आनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कई जगह पे घोषणाएं की जा रही हैं। जो मंत्री हैं उनके दौरे भी बदस्तूर जारी हैं, अधिकारी भी जो है सरकार
के कार्यक्रमों और नीतियों को लेकर लोगों में प्रचार कर रहे हैं। मैं उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ जहाँ उपचुनाव होने वाले हैं और वहाँ होर्डिंग भी लगे। मेरा ये कहना है, मैं चुनाव आयोग को भी आज लिखने वाला हूँ कि तमाम होर्डिंग उन क्षेत्रों से जहाँ चुनाव होने वाले एकदम निकाले जाने चाहिए, उतारे जाने चाहिए और सरकार को जो है चुनाव आचार संहिता का पूरा ख्याल रखना चाहिए और चुनाव आयोग को भी पूरी निगरानी रखनी चाहिए कि चुनाव आचार संहिता का जो है उल्लंघन ना हो। हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 से हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल के जरिए वोट दे सकेंगे और चलने में परेशानी महसूस करने वाले दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित चुनाव के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उपचुनाव में पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन करके दिव्यांग और 80 वर्ष से ज़्यादा आयु के बुजुर्ग मतदाता व्हीलचेयर एवं घर मतदान केंद्र तक जाने आने के लिए वाहन व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को हो रहे 3 विधानसभा क्षेत्रों के बाई इलेक्शंस यानी उपचुनाव और एक लोकसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के भारत के निर्वाचन आयोग ने और यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट ने राज्य के काफ़ी तैयारियां की हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1950 नंबर की एक हेल्पलाइन जारी की गई है। इससे कोई भी दिव्यांग मतदाता या 80 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो वोट डालने जाना चाहता है उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अगर वो व्यक्ति जो है एडवांस में इस नंबर पर सूचना दे देता है और अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में जानकारी दे देता है तो उसको घर से लाने और मतदान केंद्र तक और वापस छोड़ने के लिए सरकार वाहन की व्यवस्था भी करेगी। ये उनके लिए है जो कि दिव्यांगता के कारण से ठीक से चल नहीं सकते हैं या जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित है या 80 साल से ऊपर के जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनको एक वोटर स्लिप ब्रेल में दी जाएगी और सूचनाएं भी उनको ब्रेल में वहां उपलब्ध कराई जाएंगी और जो ईवीएम होगी, ईवीएम पर ब्रेल का चिन्ह बना होगा जिससे वो स्वयं बिना किसी सहायता के वोट डाल सकते हैं। रियलिटी शो किसमें कितना है दम सीजन 5 में शिमला की गीतांजलि ठाकुर ने प्रथम स्थान हासिल किया है तो वहीं ज्योति शर्मा ने चौथा स्थान हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इस मल्टी टैलेंट रियलिटी शो में दोनों प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। दोनों राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर की छात्राएं हैं। रियलिटी शो किसमें कितना है दम सीजन 5 में शिमला की गीतांजलि ठाकुर ने प्रथम स्थान हासिल किया तो वहीं ज्योति शर्मा ने चौथा स्थान हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इस मल्टी टैलेंटेड रियलिटी शो में दोनों ही लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर ये उपलब्धि हासिल की है। पंजाब के संगरूर में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें देश भर से प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली गीतांजलि ठाकुर ने कहा कि वे इससे पूर्व भी बहुत सी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कला उत्सव में जिला व राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हाल ही में हुए KKSD सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले, उसमें मैं विनर रही। पार्टिसिपेंट थे जिनमें से बहुत कड़ा टक्कर देकर मैं आगे प्रथम आई। बहुत कुछ सीखने को भी मिला वहाँ से और बहुत मज़ा भी आया वहाँ जाकर। ये कंपटीशन पंजाब संगरूर धुरी में था और बहुत चीज़ें सीखने को मिली, अपनी गलतियां पता लगा और क्या क्या अभी सुधार करने को है ये सब पता लगा। सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो वहाँ पर थे, स्पेशली जो वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वरुण बंसल जी, साक्षी बंसल जी, थैंक यू सो मच आपका जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया आगे बढ़ने का। हर एक स्टेट से बच्चे आए थे और बहुत टफ कंपटीशन रहा बट बहुत मज़ा आया और थैंक यू सो मच मुझे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मम्मा जी का, पापा जी का और जो भी मेरे सहयोगी हैं।
वहीं ज्योति शर्मा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया। मैं पहले स्कूल में डांस करती थी, तो वहाँ पे एक बार किस्में कितना है दम से लोग आए और उन्होंने हमारे को उसके बारे में समझाया कि वो है क्या चीज़। तो फिर हमने पार्टिसिपेट लिया। हमारे यहाँ पे शिमला में 3-4 इवेंट्स हुए, तो मेरा ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्शन हुआ। तो हम लोग वहाँ पे गए, पंजाब धूरी, वहाँ पे हमारा अभी लास्ट हार्डली पिछले दिन वो इवेंट था डांस का। तो वहाँ पे बहुत जगहों से बच्चे आए थे, बट मेरी कैटेगरी में हम 12 बच्चे थे और मैं सीज़न 6 की रनर अप रही, टॉप 4 में आई। और मैं KKHD वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस मुकाम पे आने के लिए सिलेक्ट किया। और सबसे पहले मैं वरुण बंसल सर का भी थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे ग्रैंड फिनाले के लिए सिलेक्ट किया। वहीं गीतांजलि और ज्योति की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की। बता दें, दोनों ही लड़कियां जिला शिमला की रहने वाली हैं और दोनों ही राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर की छात्राएं हैं। मैं गीतांजलि की हर अचीवमेंट से बहुत खुश हूँ और सबसे पहले तो मैं चैनल 9 का धन्यवाद करना चाह रही हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी का इंटरव्यू लिया और सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा अपने बच्चे के स्ट्रगल के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जब हमारा थोड़ा समय ऐसा था तो बच्चे ने थोड़ी सी जगह होती थी हमारे पास, 2x6 फीट की जगह होती थी, उसमें बच्चा प्रैक्टिस करता था और इतनी प्रैक्टिस करता था कि जिसका परिणाम आज आप लोग देख सकते हैं। मेरी बिटिया ने 2020-21 में नेशनल कला उत्सव में पार्ट लिया, जिसमें इसने स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आई है और इसने हिमाचल को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद अब इसने KKSD में ग्रैंड फिनाले में फर्स्ट प्राइज़ लिया। तो मैं बच्चे की थोड़ी सी ये अचीवमेंट्स बताना चाहती थी सभी को। शिमला जिला के चौक स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। यहां आयुर्वेदिक पद्धतियों से विभिन्न रोगों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नितिन कश्यप द्वारा हड्डी रोग व जोड़ों का दर्द सहित कई अन्य गंभीर रोगों का आयुर्वेदिक पद्धति से सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। हालांकि स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को टोकन वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने सरकार से स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने की मांग की है। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र चियोग में तैनात डॉक्टर नितिन कश्यप द्वारा रोगियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने पहुंच रहे लोग भी इलाज से काफी संतुष्ट हैं। यहां विभिन्न आयुर्वेदिक पद्धतियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। पंचायत प्रधान दिनेश जगटा और स्थानीय लोगों ने बताया कि नितिन कश्यप द्वारा गर्भ चिकित्सा, अलाबू चिकित्सा, जलोका चिकित्सा और अग्निकर्मा व अन्य पद्धतियों द्वारा हड्डी रोग व जोड़ों का दर्द जैसे रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के रोगियों को शिमला IGMC अस्पताल व अन्य चिकित्सा संस्थानों में नहीं जाना पड़ता है और उनका सफल इलाज यहीं हो जाता है। उन्होंने बताया कि इसकी मासिक औसत OPD में लगभग 3 से 4 गुना का इजाफा हुआ है। स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को टोकन वितरित किए जा रहे हैं और इलाज के लिए लगभग 10 से 12 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने की मांग की है ताकि इलाज के दौरान लोगों को सहूलियत हो। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मैं कहना चाहूँगा पिछले 1 महीने से यहाँ पे जो डॉक्टर नितिन कश्यप है, जब से उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है तब से यहाँ पे मरीज़ों की संख्या जो है 4-5 गुना जो है बढ़ गई है। और यहाँ पे उनके द्वारा अलग अलग तरह की थेरेपी की जा रही है, जैसे मर्म चिकित्सा है, जुलाबू चिकित्सा है और अग्निकर्मा चिकित्सा है। विभिन्न पद्धतियों द्वारा जो है यहाँ पे लोगों का इलाज किया जा रहा है और पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे जो है लोगों की कतारें सुबह से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पे कम से कम दिन में 30 से 40 OPD होती है, जबकि पहले इस तरह की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। तो मैं चैनल के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि
यहाँ पे जो है एक तो स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। यहाँ पे पहले एएनएम का पद भी डेपुटेशन पे था, लेकिन वो भी यहाँ से उठा दिया गया है। यहाँ पे हमें एएनएम का पद तो दोबारा चाहिए, साथ ही कुछ विभाग से संबंधित इनके जो प्रशिक्षु डॉक्टर्स होते हैं, मैं चाहूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मेरी ये मांग रहेगी कि यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए जो है कम से कम एएनएम का पद भी सृजित किया जाए और यहाँ पे प्रशिक्षु डॉक्टर को भी यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल सके। इस तरह की यदि इलाज के लिए लोगों को इसके बाद सेकंड ऑप्शन केवल शिमला ही जाना पड़ता है, तो यहाँ पे लोग दूर दराज से भी आते हैं। कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर के लोग भी यहाँ पे जो है अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं और कम से कम 8-10 पंचायतों का ये केंद्र बिंदु है। तो यहाँ के बाद जो इलाज के इस तरह का अगर इलाज करना पड़े तो केवल शिमला ही इस तरह का इलाज किया जा सकता है। तो लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है जब से इस तरह की यहाँ पे ये चिकित्सा पद्धति शुरू हुई है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि कुछ एक मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे जो है इस हॉस्पिटल में ही बढ़ा दी जाए। तो हम सरकार से ये डिमांड करते जी कि यहाँ पर एक तो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे जी, दूर दूर पंचायतों के लोग आ रहे जी। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब, जब से डॉक्टर साहब आए बहुत अच्छी सुविधा लोगों को दे रहे, लेकिन यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। तो हम ये सरकार से डिमांड करते कि यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाए जी। सर यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे देखिए मरीजों की इतनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे डॉक्टर और स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर और स्टाफ की मांग को जो है बढ़ाया जाए और यहाँ पे जो यहाँ के मरीज़ है इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर 2 डॉक्टर होने चाहिए कि लोगों को सुविधा मिले। यहाँ पर बहुत रश है, नहीं तो हमारे लिए बसें छूट जाती है। तो यहाँ लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सुविधा बढ़नी चाहिए क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं, लोग बहुत ठीक हो रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमी है। यहाँ पे एक ही डॉक्टर है, अगर 1-2 और हो जाए तो हमें बहुत सुविधा मिल सकती है। यहाँ हमारा जो ये हॉस्पिटल है इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ स्टाफ की कमी होने के कारण बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए हमारा सरकार से या जयराम सरकार से ये अनुरोध है कि वो स्टाफ को क्या कहते हैं, अगर बढ़ाए और ये सुविधा मिल जाए तो लोगों को बहुत आसानी रहेगी। नहीं तो यहाँ से लोगों को शिमला ठेक जाने में बहुत दिक्कत आती है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र चियोग में तैनात डॉक्टर नितिन कश्यप ने आयुर्वेदिक पद्धतियों द्वारा किए जा रहे इलाज से संबंधित जानकारी दी। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो हड्डी रिलेटेड पेशेंट है, स्केलेटोमस्कुलर डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट है वो आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो भी इलाज इस टाइम पे किया जा रहा है वो प्योर आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर मरम चिकित्सा, अग्निकर्म, सिरावेद, जलौका चिकित्सा, जोंक के द्वारा जिसको चिकित्सा बोलते हैं, और आपका ऑयल कपिंग के माध्यम से जो है यहाँ पे चिकित्सा की जा रही है। मुख्य तौर पर यहाँ पर मरीज़ खास करके हड्डी रोग के जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें मतलब लंबर रेडिकुलोपैथीज़ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के पेशेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट, टेनिस एल्बो के पेशेंट, और लंबर रेडिकुलोपैथी में खासकर जो शैटिका बड़ी कॉमन बीमारी है उसके मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। वेरिकोज वेन्स के जो पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें हम जलौका चिकित्सा करते हैं, उसको लीच थेरेपी भी बोला जाता है। और यहाँ पर वेरिकोज वेन्स एक नसों की बीमारी है जिसमें वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं, तो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। तो वेरिकोज वेन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे कि उसमें मांसपेशियों में जकड़ाहट हो जाना, थोड़ा सा चलने पे दर्द हो जाना, हम उसको जोंक के द्वारा जो है ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो इलाज है चाहे वो आयुर्वेद है चाहे एलोपैथी है, उसका इलाज सर्जरी ही है। तो हम कुछ प्रिकॉशंस के साथ, कुछ योगा एक्सरसाइजेस के साथ पेशेंट्स को जो है यहाँ पे सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे पास जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सारी पोस्ट फिल्ड अप है, तो टेक्निकली जो भी हमारे को यहाँ पर मरीज़ों को देखना पड़ रहा है, तो ये सारा प्रैक्टिकल काम है। इसमें मतलब दवाइयाँ बहुत कम लिखी जा रही है, मरीज़ों को ना के बराबर लिखी जा रही है।
तो प्रैक्टिकल काम में जो मरम थेरेपी है वो मैन टू मैन ट्रीटमेंट है, चाहे सिरावेद है, चाहे जलौका चिकित्सा है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक पेशेंट में कम से कम 5 से 10 मिनट बड़े आसानी से लग जाते हैं। और जिन रोगियों में लंबर रेडिकुलोपैथीज खास करके पाई जाती है उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उनमें तो समय जो है 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग रहा है। तो अकेले हमारे यहाँ पे जो पेशेंट का कार्यभार है, हम यहाँ पे टोकन सिस्टम चलाए हुए हैं, जिसमें हमने पहले शुरुआत के कुछ महीनों में 15 पेशेंट को टोकन देना वितरित करना शुरू किए थे। लेकिन जैसा जैसा रश दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, दूर दराज के क्षेत्रों से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूर से भी जो मरीज़ हैं वो इस स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं। तो हमारा अब यहाँ पे जो मरीज़ों का आंकड़ा टोकन सिस्टम का है वो 30 मरीज़ पर डे का चला गया है। तो जिसके चलते हम जो है मतलब लंच भी कई बार होता है जो हम मतलब स्किप कर रहे हैं, और जो भी इलाज है मतलब हम पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। जिन जो रोगी यहाँ पर आ रहे हैं जिनको 2 डोज वैक्सीन के लगे हैं, हम उन्हीं का ही इलाज कर रहे हैं। मगर ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और जिनको 1 डोज ही कोविड का लगा है, हम उनका पहले RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा कर ही इलाज कर रहे हैं। जाइका इंडिया द्वारा राज्यों में जापान सरकार की मदद से चलाई जा रही वानिकी और NRM परियोजनाओं की समीक्षा के लिए 27 से 29 सितंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12वीं परियोजना निदेशक की बैठक आयोजित की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का संचालन जाइका इंडिया कार्यालय के मुख्य विकास विशेषज्ञ विनीत सरीन ने किया। इस वर्चुअल बैठक में देश के विभिन्न राज्यों में जापान सरकार की मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। मुख्य रूप से सतत आजीविका और अंतर क्षेत्रीय अभिसरण पर सभी राज्यों में किए गए कार्यक्रमों में राज्य के परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्तुति दी गई। प्रदेश के अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक जाइका नागेश कुमार गुलेरिया ने हिमाचल प्रदेश में आजीविका संवर्धन पर किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब द्वारा शिमला में निःशुल्क ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय रोटरी टाउन हॉल में आयोजित इस शिविर में काफी लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। क्लब के अध्यक्ष के खन्ना ने बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर रोटरी इंटरनेशनल के तत्वावधान में 29 सितंबर को एक राष्ट्र एक दिन 1 मिलियन शुगर टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब समय समय पर गरीब और जरूरतमंदों की मदद के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। आज का शिविर केवल शिमला में ही नहीं, सारे देश में आयोजित किया जा रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने के लिए ये सारे देश के रोटरी क्लब्स मिलकर आज भारत में एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। सारे भारत के रोटरी क्लब्स आज रैंडम ब्लड शुगर के टेस्ट कर रहे हैं, जिससे ये पता लग पाए कि कितने लोग ब्लड शुगर से पीड़ित हैं। हाँ, ये जांच बिल्कुल मुफ्त करवाई जा रही है और सभी वर्गों के लिए ये मुफ्त है। रोटरी क्लब शिमला SRL डायग्नोस्टिक्स जो IGMC में ब्लड शुगर टेस्ट करता है, उसके साथ मिलकर हर सोमवार को सुबह 8 से 10 बजे तक रोटरी टाउन हॉल में कैंप लगाता है, जिसमें ब्लड के सारे टेस्ट सरकारी रेट्स पर किए जाते हैं। उन्हीं के साथ मिलकर आज ये फ्री ब्लड शुगर का टेस्ट भी किया जा रहा है। हिमाचल खबरनामा की संग में इतना ही। नमस्कार।